आज 31 मार्च 2026 है, लाल आतंक के खात्मे की तारीख। आज से 2 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जाकर कहा था कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन तब लोगों को इस पर हंसी आती थी। लगता था कि जो माओवाद 4 दशक से छत्तीसगढ़ में पैर जमाए हुए हैं, सरकार के समानांतर जनता ना सरकार चलाता है, वो 2 साल में कैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख नजदीक आती गई, लोगों को गृह मंत्री की बात का यकीन होता गया। समर्पण की नई नीतियां बनाई गई, जिसे पुनर्वास कहा गया। बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस चलाए गए। बस्तर फाइटर्स और डीआरजी जैसे नए नए संगठन बनाए गए। जो माओवादी सरेंडर करता, उसे उसके इनाम के बराबर धनराशि दी जाती। साथ ही बस्तर फाइटर्स और डीआरजी में जुड़कर देश की तरफ से लड़ने का मौका भी दिया जाता। इस तरह से सरकार ने सरेंडर माओवादियों को ही एक्टिव माओवादियों के खिलाफ खड़ा किया और धीरे धीरे करके बस्तर के टॉप माओवादी जैसे हिडमा और बसवा राजू जैसे लोग मारे गए। और इसके बाद से माओवादियों ने सरेंडर यानी पुनर्वास करना शुरू किया। विकास, रामधेर और देवजी जैसे माओवादियों ने सरेंडर किया। दिलीप बेड़जा जैसे माओवादियों ने जंगल को चुना तो मारे गए। आज से 7 दिन पहले आखिरी बड़े माओवादी नेता पापा राव के सरेंडर के साथ बस्तर से लाल आतंक पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगर 2-3 की संख्या में छोटे मोटे माओवादी एक्टिव होंगे भी तो जल्द ही सरेंडर करेंगे या तो मारे जाएंगे। एक समय था जब ये माओवाद का मवाद देश के 4-5 राज्यों तक फैला हुआ था। झीरम घाटी जैसा नरसंहार होता था। दंतेवाड़ा में एक साथ 71 जवानों को उड़ा दिया जाता था। कांग्रेस सरकार माओवादियों से बातचीत की रिक्वेस्ट करती थी। There are socio-economic causes that we will address. The talks for dialogue. I was the first minister of this government to say we are ready for talks. We are not asking you to lay down arms because we know you won't do that because you believe in armed liberation struggle. You will not lay down arms. पर भाजपा सरकार ने वो काम करके दिखाया है जिसे कभी इस देश में असंभव माना जाता था। लेकिन माओवाद के खात्मे में सारा क्रेडिट सरकार का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा हाथ विकास तिवारी जैसे पत्रकारों का भी है, जो जंगल में घूम घूम कर सेना के लिए बिछे आईडी बम्स और स्पाइक होल्स के बीच से अपनी जान हथेली पर लेकर माओवादियों से मिलते रहे। विकास तिवारी ने कई रातें जंगलों में माओवादियों के साथ काटी हैं ताकि माओवादी सरेंडर करने के लिए मान जाए, उसे मनाया जा सके। जब कोई जेल नहीं जा रहा है, देव जी जेल नहीं गए, देवा जेल नहीं गया, है कि नहीं, रुपेश दादा जेल नहीं गया, पापा राव भी जेल नहीं जाएंगे, आप क्यों जेल जाओगे? एक शिक्षा मैं यही सोच रहा हूँ सर। नहीं, मेरा बात समझो। मैं आया हूँ, मेरे को जानते हो? जानता हूँ, विकास तिवारी ना। तो मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट करने आया हूँ। पापा राव, रामधेर, विकास और रूपेश जैसे कई बड़े माओवादी नेताओं को विकास तिवारी ने सरेंडर करवाया। गांव-गांव घूमकर माओवादियों के लिए नंबर और चिट्ठी छोड़ी ताकि उनको सरेंडर करने में आसानी हो सके। एसी स्टूडियो में बैठकर सरकार को गालियां देना ही पत्रकारिता नहीं है। वो तो कोई भी 2 कौड़े का यूट्यूबर कर ही लेता है। पत्रकारिता का सबूत पुलित्जर या मैग्सेसे से भी नहीं है, बल्कि ये है कि दुनिया से दूर जंगलों के बीच बसे आदिवासियों को ये भरोसा हो कि हमारी आवाज कोई सुने ना सुने, पर विकास तिवारी जरूर सुनेगा। असली पत्रकार विकास तिवारी और मुकेश चंद्राकर जैसे लोग हैं, जो अपनी जान की परवाह न करके उनकी बात लोगों तक पहुंचाते रहे जिनकी बात कोई नहीं सुनता। लेकिन अफसोस, ऐसे लोगों को ना तो कोई याद रखता है, ना ही सरकारें इन्हें वो सम्मान देती हैं जिसके ये हकदार हैं। छत्तीसगढ़ में अब लाल आतंक समाप्त हो चुका है, लेकिन उसमें जितना हाथ सरकार का है, उतना ही बड़ा हाथ ऐसे छोटे बड़े पत्रकारों का भी है। अब उम्मीद है कि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई बिना हथियारों के भी जारी रखी जाएगी। और डर भी है कि माओवाद के खत्म होने का फायदा उठाकर अबूझमाड़ को आदिवासियों के हाथों से छीनकर उद्योगपतियों के हाथों में न सौंप दिया जाए, क्योंकि हसदेव में हमने यही होते देखा है।